फ्रीलांस डिजाइनर्स, या तो तुम धंधा कर लो या तुम शर्म कर लो, क्योंकि तुम दोनों चीजें एक साथ करने की कोशिश करो, तुमसे कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे इतना गुस्सा आता है ना जब मेरे पास मैसेज आता है कि मैम हमने तो ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया था, अब क्लाइंट पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, या फिर जो रेट हम बोल रहे हैं क्लाइंट उस पर अग्री नहीं कर रहा। अच्छा जी, कहाँ पे बात हुई थी पैसों की? नहीं मैम, पैसों की तो बात नहीं हुई, वो मुझे शर्म आ रही थी ना, तो मैंने सोचा मैं पहले काम दे देती हूँ, उसके बाद हम बात कर लेंगे। वाओ, कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सी ऐसी ब्रांड है जो अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसी दे देती है, उसके बाद बताती है कितने पैसे हुए? भाई ये मीटर से ऑटो चलने वाला जमाना नहीं है। यहाँ पे जब तुम बुक करते हो ना, तुम्हें पता चल जाता है कितने पैसे देने एंड में, और तुम यहाँ पे बिना कोई बात करे हुए प्रोजेक्ट के सारे डिलीवरेबल्स दे चुके हो। अब एक्सपेक्ट करो अरे पैसे तो दिए नहीं क्लाइंट ने, या फिर मैं तो बोल रही हूँ कि मेरे को 3000 पर डिजाइन चाहिए, क्लाइंट बोल रहा है मुझे तो 1000 रुपए वर्थ लग रहा है। क्यों? ये चीजें तुमने पहले क्यों नहीं बात की थी? ठीक है, जो हो गया, तुम ईमेल दिखा दो क्या बात हुई थी तुम्हारी क्लाइंट से, क्या चीजें उन्होंने मांगी थी और तुमने उनको क्या भेजी है। नहीं मैम, वो तो हमने सारा काम तो इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे किया था, क्योंकि वहीं पे तो क्लाइंट ने हमें रीच आउट किया था, और ईमेल इतना फॉर्मल आजकल कौन करता है। अच्छा ठीक है, उसी के प्रूफ दिखा दो। वो तो मैम क्लाइंट ने डिसअपियरिंग मैसेजेस ऑन कर रखे थे, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। 14-15 साल के निब्बा निब्बियों के पास पूरी चैटों के प्रूफ होते हैं, तुम्हारे पास इतनी प्रोफेशनल काम के कोई प्रूफ ही नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आता इतना क्या संकोच है पैसों की बात करने में। नहीं मैम, वो मुझे समझ नहीं आता पर डिजाइन कितना मांगू, आर्ली कितना मांगू, क्या पता क्लाइंट वो अफोर्ड ना कर पाए तो मेरे हाथ से वो प्रोजेक्ट ही निकल जाता, तो तुमने पैसों की बात ही नहीं की। तुम्हें पता है तुम्हारे एक्सपेंसेस क्या है, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉफिट मार्जिन तुम्हें कितनी चाहिए टू हैव अ सस्टेनेबल करियर जिसमें तुम आगे ग्रो भी कर सको। एंड ठीक है भाई, तुमने जो रेट बोला, मे बी क्लाइंट बोले नहीं मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मे बी यू गाइस कैन नेगोशिएट। अगर तुम्हें लग रहा है नहीं ये तो मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है बिकॉज माई वर्क जस्टिफाइज, मैं जितना मांग रही हूँ उतने का तो वर्थ है, तो ठीक है ना, तुम उस क्लाइंट के साथ काम मत करो, तुम उसके साथ करो जो तुम्हारा रेट दे सकता है, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड यू, नीदर कैन यू अफोर्ड एवरीथिंग इन लाइफ। यू नो, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि जब तक तुम्हारी प्रॉपर ईमेल पे बात नहीं हो जाती कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, कितना एडवांस होगा, कितनी स्टेजेस में तुम काम दोगे, किस तरह का काम दोगे, क्या डिलीवरेबल्स है, कितने चेंजेस हैं, तब तक तुम एक पेंसिल नहीं उठाओगे। और तुम यहाँ पे मस्त खुश हो रहे हो कि अरे वाह, मैंने तो क्लाइंट को आइडिएशन भी दे दी, टेक्निकल ड्राइंग्स भी दे दी, रेंडर्स भी दे दिए, क्लाइंट मेरे से कितना खुश होगा। एंड इन रियलिटी क्लाइंट काम लेता है, तारीफ करता है, उसके बाद पैसों की बात होती है, तुम बोलते हो मुझे इतना चाहिए, क्लाइंट बोलता है पहले ये बात ही नहीं हुई थी, नाउ क्लाइंट इज लाइक नहीं ये तो बात ही नहीं हुई थी, यू आर वेरी अनप्रोफेशनल। एंड अब तुम्हारे हाथ से क्लाइंट भी गया और पैसे तो गए। अब तुम रो रहे हो बैठ के, अब तुम जा रहे हो अपनी स्टोरीज पे, ओह माय गॉड फ्रीलांसिंग इज नॉट फॉर मी, ऐसे किसी ने मेरे पैसे मार दिए, किसी के पैसे खाने से कोई नहीं पनपता है। अब क्या फायदा है स्टोरीज डालने का? अब क्यों रो रहे हो? पहले तो तुम संकोच शर्म इनमें ही बिजी थे ना। तो भाई प्रोफेशनली प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना सीख लो, क्योंकि जब तक तुम अपने टाइम, अपनी एनर्जी और अपनी स्किल सेट की वैल्यू नहीं करोगे, सामने वाला भी नहीं करेगा। और इन्हीं केसेस में एक्सप्लॉयटेशन होती है, जो कि तुम्हारे साथ हो गई बिकॉज यू आर नॉट मैच्योर एंड प्रोफेशनल इनफ टू हैंडल दिस प्रोजेक्ट।